देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज हम देखेंगे 1D। इससे पहले हम सारे एग्जाम्पल बता चुके हैं। ये 1D का भाग कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर भाग कौन सा है, ये फर्स्ट नंबर। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, फर्स्ट नंबर देखेंगे। और फर्स्ट में देखिए कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए पहला क्या दिया हमको, 17/8 दिया हुआ है। सेकंड पार्ट देखिए इसका हमको क्या दिया हुआ है, 15 अपन कितना दिया हुआ है हमें, 1600 दिया हुआ है। और थर्ड पार्ट जो इसका हमको दिया हुआ कितना दिया, देखिए वो हमें दिया है 23 अपन कितना, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसके बाद देखिए हमको कौन सा दिया हुआ है, हमको इसके बाद दिया है फोर्थ नंबर। ये हमको फोर्थ नंबर में दिया हुआ है 35 अपन कितना, 50। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वो हमको दिया है 6 अपन कितना, 15। उसके बाद जो 6 नंबर हमको दिया है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया 129 अपन 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 नहीं 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितना दिया हमको, 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो हमको दिया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है 77 अपन 210। उसके बाद जो दिया 8 नंबर, वो 8 नंबर हमको दिया हुआ है कितना, 13 अपन कितना, 3125 ये दिया हुआ है हमको। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया है 64 अपन कितना, 4 5 और कितना 5 ये दिया हुआ। आइए इन सबको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कुछ कट पिट रहा होगा तो क्या करेंगे आप, काट पिट के उसको छोटा कर लेंगे, न्यूनतम में लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या ये कट रहा है। आप इसको लिख सकते हैं 17 और 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना, 3। केवल 2 आ रहा तो शांत है, ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, शांत है। क्या है ये, शांत है कि नहीं। हमने बोला 2 की पावर कुछ आ जाए शांत होगा, 5 की पावर कुछ आ जाए शांत होगा, 2 और 5 आ जाए दोनों कुछ पावर की हो तो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। इसके अलावा कोई आएगा तो शांत नहीं होगा। इसको देख सकते हो, पहले तो कट जाएगा, काट लो इसको, 5 3 15 फिर 5 दूनी 10 आएगा और ये कितना आएगा, 5 3 15 तो ये बनेगा 3 बटे कितना बनेगा, ये 220 320 बनेगा। टुकड़े करेंगे इसके 320 के, तो आप 2 से करिए तो 2 1 2 फिर 2 6 12 0, फिर आप 2 से करिए 2 8 16, फिर आप 2 से करें 40 आ जाएगा, फिर 2 से आप करेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से करें 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। आपका बनेगा 3 बटे कितना, 3 बटे कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6 बनेगा और 5 की पावर कितना बनेगा, एक बार तो कटेगा ये। तो देखिए ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसी तरीके से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, इसमें 2 भी आ रहा 5 भी आ रहा, पावर भी किया भी, तो क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे। और जिसमें नहीं आएगा वो शांत नहीं कर। तो इसको देख सकते हो, आप कर सकते हो 5 और 7 35, क्या हो जाएगा ये, 5 दहम 50। आपका बनेगा 7 बटे 2 गुणे 5 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत। इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 3 5 15 नीचे 5 ही तो आएगा, तो शांत हो जाएगा। इस पे देखिए क्या आ रहा है, 7 की पावर 5 आ रहा है। देखिए 7 से कट तो नहीं रहा, ये 7 एकन 7, अब कटेंगे नहीं तो कितने कटेंगे, 5 बार पूछ रहा तो 7 वैसे भी बचेंगे, उसको 7 क्या होंगे, वैसे ही बचेंगे। तो ये 2 और 5 को छोड़ के 7 भी आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाकी आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। इस हमने बहुत सारे सवाल आपको बताए उदाहरण में, कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या करना है, जो शांत है उनको दशमलव में लिखना है। देखिए ये भी शांत आया, ये भी शांत आया, ये भी शांत आया, ये भी शांत आया, नहीं आया, ये अशांत आया, ये भी क्या आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा, शांत आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 5 तो ये भी क्या होता है आपका, शांत होगा। होगा कि नहीं होगा, शांत होगा।
बाकी ये आसान तो गए, इसको हटा देंगे और जो आसान आएंगे उनको हटा देना। हम इनको करके आपको बताते हैं। इनको सबको क्या करना है, आपको जो शांत आए हैं उनको क्या करना है, आपको दशमलव में लिखना है। क्या लिखना है आपको, उनको क्या करना है, उनको बताइए। किसमें लिखना है आपको, दशमलव में लिखना है। किसमें करना है आपको, दशमलव में लिखना है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, इनको दशमलव में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। जब आप इसकी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21 25 आ जाएगा, और नीचे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और उसकी पावर कितनी है 3, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे 3 बार पॉइंट लगाओ तो 2.12 कितना आ जाएगा 5। इसका दशमलव में बदल गया बगैर भाग किए। इसको देखिए, अगर आप इसमें देखें तो कितने यहाँ 2 हैं 6, और यहाँ 5 कितना है 1, तो कितने 5 कम है, भी 5 कम है। तो आप 2 की पावर, तो 5 की पावर कितना ऊपर लिख देंगे 5, तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर भी कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। एक ये मिला के और 5 जो हमने किया वो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप देखिए जब ऊपर गुणा करोगे तो 5 कितनी बार बनेगा 2 बार करोगे तो 55 25, फिर 2 बार करोगे तो फिर 55 25 25 25 आप फिर 625, और 625 के बाद भी क्या बचेगा आपका 1 5 बचेगा, बटे कितना आएगा, ये तो 2 पंचे, अरे 2 गुणे भाई हो नहीं जाता है, इससे हो जाता है। आप गुणा करेंगे इसको, देखो 3 से करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 7, तो 3 6 कितना 18, गुणे भी कितना बचा हमारे पास 5। इसको गुणा करो 2 पंचे कितना होगा 10, 10 की पावर कितना चल रहा है 6 चल रहा है ना। गुणा कर लो 55 25, 5 और 7 35, 35 तो 2 कितना हो जाएगा 37, 55 40, और 3 कितना हो जाएगा 43, और 5 चिकन 5 4 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बटे कितना पावर कितनी दी हमको इसकी, तो कितने जीरो पड़ेंगे 6 बार पॉइंट लगाया, 4 तो है लेकिन 2 कम पड़ गया तो 2 जीरो बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा 93, और 1 2 3 4 5 6 बार पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इसके बाद इसको कर लेंगे नहीं कर लेंगे। इसमें तो एक एक मिल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो क्या आ जाएगा आपका केवल 7 5 कितना आ जाएगा 10 में तो सेम बराबर है ना, आपका एक पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका क्या है 5 तो एक है लेकिन 2 नहीं है, तो आपका 1 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 2 दूना 4, नीचे 5 दूनी कितना आएगा, एक पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें कर लेना आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखे 3, कह रहा है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। 1/20 दिया हुआ है, 2 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है 1/27 दिया हुआ है, 3 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, और 4 नंबर में आपको दिया है 1 बटे कितना 1 बटे इसको 2 गुणे 5 लिखोगे यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 नहीं आ जाएगा, शांत शांत शांत। इसको शांत दशमलव में लिख सकते हैं, लिख लेना। इसको 1/3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 3 9 27। क्या ये शांत है, नहीं, इसको शांत में नहीं लिख सकते, आपको शांत में ढूंढना। इसमें केवल नीचे 5 आ रहा तो ये क्या है, ये शांत। ये क्या आएगा 1/3 गुणे कितना 5, 3 क्यों आ गया तो ये क्या हो गया अशांत हो जाएगा। इसको नहीं लिख सकते तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 4 नंबर। कह रहा है रूट के अंदर 3 माइनस रूट के अंदर 5, और कह रहा है रूट के अंदर कौन सा 5 प्लस रूट के अंदर 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगी, कैसा होगा, ये परमेय होगा कि अप्रमेय। तो देखिए दिया हमें √3 माइनस √5, 9th का सवाल है ये, आपने ऐसे सवालों किया है। गुणा कर दो, इसको भी घुमा लो जरा, 3 इसमें पहले तो इसमें भी कर लो, क्योंकि प्लस वाले को हम घुमा सकते हैं। वही चीज जो घटी वही चीज जुड़ी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा आपका, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर बनेगा और माइनस का रूट में 5 का स्क्वायर बनेगा। चाहे गुणा करो चाहे करो, 3 बार 5 बार माइनस 2 परमेय संख्या हो गए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 5 नंबर। ये हमें गिवन है 2 रूट कितना 45 प्लस 3 रूट कितना 25, नहीं 20 दिया 20 अपान कितना दिया हुआ है हमें 3 रूट कितना दिया हुआ है 5,
ये हमको बताना है, का बता रहा सरलीकरण कीजिए तब बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय या अप्रमेय। तो इनको हल करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, 9 बचे 45, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, लिख सकते हैं नहीं सकते? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे कितना 5 बटे कितना 3 रूट कितना 5। इसमें 3 बाहर आएगा तो 3 दूनी 6 रूट 5, इसमें 2 आएगा बाहर तो 2 तिया 6 रूट 5, आएगा नहीं आएगा, बटे कितना 3 रूट 5, जोड़ दो 6 रूट 5, 6 रूट 5 तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 रूट 5 हो जाएंगे, बटे कितना 3 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कटेगा, 3 एकम 3 3 चक्कू, क्या नंबर मिला हमको 4। तो क्या है ये परमेय संख्या, परमेय संख्या है ये परमेय संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 6 नंबर। कह रहा है रूट के अंदर 10 29 और बटे 147 कह रहा है परमेय है या अप्रमेय। तो आप इसको रूट निकाल के देखना, अगर निकल आएगा तो परमेय, नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा अप्रमेय हो जाएगा। इसको पहले काट पीट के छोटा कर दो। देखिए इसको अगर हम कट करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 चक्कू 12, फिर 3 3 9 आएगा। और इसको हम कट करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 चक्कू 12, फिर 3 9 कितना 7, ये बनेगा कितना 3 4 कितना आ जाएगा 3 बटे कितना 49 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोले फिर से काट दीजिए इसको, फिर से काटे इसको, 7 से काटे इसको, 7 चौक कितना 28, 6 बचेंगे, 7 9 कितना हो जाएगा 63, और नीचे 7 क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर आएगा 49 बटे कितना आ जाएगा 7 क्या आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 7। तो ये अप्रमेय संख्या आ जाएगी, लेकिन अप्रमेय संख्या ये भी नहीं निकलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। और 7 नंबर आप लोग लगा लेंगे कि 3 बटे 8 को ये बोल रहा है वो दशमलव रूप में, दशमलव रूप में गणना कीजिए, तो दशमलव में लिखना है, लेकिन आप यहाँ भाग नहीं करना है, वो वाली चल रही है एक्सरसाइज। तो आप 2 की पावर कितना लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो कितने कम है यहाँ 5 की पावर 3 कम है, तो ऊपर भी 5 की पावर कितना कर देंगे, तो 3 गुणे 125 आ जाए, गुणा करोगी 1 5 दूनी 10, और 10 कितने जीरो 3 जीरो हो गए होंगे, इसको गुणा कर लो, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 कितना 7, 3 एक कितना 3 नीचे कितना 1000। 3 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 3 7 कितना 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6 बटे 12 50, 6 बटे 12 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इसी तरीके से करेंगे, शांत बता लेंगे नहीं बता लेंगे, कितने दशमलव बाद हमने बताया नहीं था, इसमें 2 और 5 जो आएंगे कितने कम पड़े गुणा कर लो, फिर जीरो बना करके इसे पॉइंट लगा दो, पता चला कितने बाद पॉइंट लगेगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, उदाहरण में भी हमने कई सारे सवाल लगाए हैं, इसको कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना भाग विधि के 15 बटे कितना 4 प्लस 5 बटे कितना 40 को दशमलव रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, दशमलव रूप में। 5 एकम 5, 5 आठी कितना 40 ने कर दिया। ये देखिए 15 बटे, इसको लिख सकते हो 2 की पावर कितना 2, लिख सकते प्लस 1 बटे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर, किसकी कमी है इसमें 5 की कमी है, कितने की 2 की, 2 कर देंगे, 2 की पावर 5 की पावर 2 कर सकते हैं। 1 बटे 2 की पावर कितना 3, तो कितने कम 5 की पावर, ऊपर भी 5 की पावर 3 कर देंगे नहीं कर देंगे। आप देखिए 55 25 हो जाएगा, तो गुणा कर लेंगे बाद में, और ये 5 दूनी 10 और 2 है तो आपके 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस ये क्या बनेगा 125, तो ये हो जाएगा 5 दूनी कितना 10 और 3 1000 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। आप इसकी गुणा कर लीजिए, 2 बार पॉइंट लगा दीजिए, इसकी 3 बार पॉइंट लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कर लेना इसके आगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे।
और 10 नंबर कह रहा प्रमेय संख्या 257 बटे कितना 5000 के हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक भाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो कर लेंगे, कुछ है इसमें भाई। इसको टुकड़े कर लीजिए, इसके 2 की पावर में लिख दीजिए और किसके लिख दीजिए 5 के, और लिखा ही जाएगा। कह रहे इसमें लिखे तो आएगा ही। उसके बाद जो कमी हो 2 और 5 में गुणा भाग कर दो, 0 बना लो, पॉइंट लगा दो, आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इसके, कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? देखिए 11 नंबर देखेंगे, और दैट इज लास्ट क्वेश्चन आपका। समझ रहे? देखिए सर, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P अपान Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए ध्यान से, इधर देखिए। फर्स्ट जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फर्स्ट दिया हुआ है। सेकंड में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड में हमको दिया है 0.12 0 1 2 00 1 2 000 और दिया है इसी तरीके डैश 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 दिया। और जो थर्ड नंबर हमको दिया है, थर्ड नंबर इसका वो हमें दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा दिया है क्या बार। हमने आपको बताया है कि पाई और रूट से ना निकलने वाली संख्याएं और जो इस टाइप की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं आपकी अपरमेय। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपरमेय हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अपरमेय संख्या है और इसको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। जब P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका Q कैसा होगा वो भी नहीं बता सकते। समझे? इसमें देखिए ये संख्या कौन सी है, ये परमेय है, इस टाइप की है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? कितनी पॉइंट संख्या परमेय होती है? परमेय संख्या है। अब ये शांत है कि नहीं शांत है बताइए? ये शांत है कि नहीं शांत है? अरे ये शांत है, रुकी हुई कि नहीं रुकी हुई? शांत है। चूंकि यह क्या है शांत है, इसलिए इसका Q अर्थात हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के प्रकार का होगा। यानी Q जो होगा P बटे Q, Q मींस नीचे, तो किस टाइप का होगा? इसीलिए यह शांत है तो भाई तो ऐसे तो होगा नहीं होगा। इसमें देखिए ये परमेय है कि नहीं है? ये परमेय है, इस टाइप का आ रही है ना, तो ये क्या है आपकी परमेय है, परमेय संख्या है। अब आप बताइए क्या ये शांत है कि अशांत? अशांत है, रिपीट करेगा, ये बार बार आ रहा होगा, इसलिए अशांत है। अशांत है तो इसका हर जो होगा वो 2 की पावर n और 2 की पावर m गुणे 2 की पावर n के प्रकार का नहीं होगा। इसलिए इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के प्रकार का नहीं होगा। और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 1D क्या हुई? फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।